छात्र छात्राएं कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए, आज हम लोग पिछले क्लास में प्रत्यय के बारे में पढ़े थे। उसी प्रत्यय में आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग तुमुन प्रत्यय का परिचय, उसका उदाहरण पढ़ेंगे, जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 वर्ग 10 के लिए, साथ ही अन्य सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज का क्लास में तुमुन प्रत्यय के बारे में जानेंगे। यह जो कृदंत प्रत्यय का निमित्तार्थक भाग है, उसी निमित्तार्थक में तुमुन आता है। तुमुन एक कृत प्रत्यय है। इसका प्रयोग तुमुन का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुमुन क्या है? तुमुन एक कृत प्रत्यय है। इसका प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है, अर्थात क्रिया को हल करने के लिए धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुमुन प्रत्यय के प्रयोग करने के लिए कुछ नियम है। तुमुन प्रत्यय का जब प्रयोग धातु के अंत में होता है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग जब धातु के अंत में रहता है तो तुम शेष बच जाता है। क्या शेष बच जाता है? तुम शेष बच जाता है, और ऊ का और नौ का, हर्षुकार का और नौ का लोप हो जाता है, अर्थात धातु के अंत में तुम जुड़ता है। उसके बाद जब सेठ धातु में इस तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, सेठ धातु में, तो हर्षिकार का प्रयोग हो जाता है, हर्षिकार लग जाता है धातु के अंत में। और अनिट धातु के प्रत्यय में हर्षिकार का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ सेठ धातु के रूप में जो है सेठ धातु में आता है। तो अब इसी तरह से हम देखते हैं जो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग जो है धातु के अंत में लगने पर कैसे होता। जैसे अर्च धातु है, अर्च में जब तुमुन लग गया तो क्या हो गया? अर्चितुम। अर्ज में तुमुन लग गया तो अर्जितुम। अस धातु है, अस में तुमुन लग गया तो भवितुम, मतलब होना चाहिए, नहीं। कथ धातु है, कथ में तुमुन प्रत्यय लग गया तो कथितुम। कंप धातु है, कंप में तुमुन लग गया तो कंपितुम, नहीं। कुप धातु है, कुप में जब तुमुन लग गया तो कोपितुम। क्रंद धातु है, क्रंद में तुमुन लग गया तो क्रंदितुम। क्रीड़ धातु है, क्रीड़ मतलब खेलना होता है, और जब उसमें तुमुन लग गया तो इसका हो गया क्रीड़ितुम, अर्थात खेलना चाहिए। खाद धातु में जब तुमुन प्रत्यय लग गया तो इसका प्रयोग हो गया या धातु बन गया खादितुम, मतलब खाना चाहिए। इसी तरह से जब खेल में लग गया, खेल में जब लग गया यह प्रत्यय तो क्या हो गया? खेल में लग गया तुमुन प्रत्यय तो खेलितुम, मतलब खेलना चाहिए। गण में लग गया तो गणितुम। ग्रह में लग गया तो गृहीतुम, ग्रहण करना चाहिए। चल में लग गया तो चलितुम, चलना चाहिए। चिंत में तुमुन प्रत्यय लग गया तो चिंतितुम, चिंतन करना चाहिए। इसी तरह से यह चूर धातु है, चूर मतलब क्या होता है? चुराना, तो चोरितुम। यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे देखें और क्लास को शेयर और लाइक भी कीजिए। जन है, जन में जब तुमुन लग गया तो जनितुम। जप है, जप में तुमुन लग गया तो जपितुम। वच धातु है, वच में तुमुन लग गया तो वक्तुम। इस तरह से वस मतलब रहना, वस धातु में तुमुन लग गया तो वस्तुम। वह धातु है तो वोढुम। इसी तरह से सभी में जितने भी ये तुमुन प्रत्यय का होगा, इस सब में क्या होगा? यह तुमुन प्रत्यय लगने से शक धातु है तो शक्कितुम। श्रु धातु है, श्रु मतलब सुनना, तुमुन लग गया श्रोतुम, सुनना चाहिए। सह में हो गया शोधुम। अस्तु स्तुति करना, उसमें तुमुन लग गया तो अस्तितुम। अस्था मतलब ठहरना, नहीं, अस्था में तुमुन लग गया तो अस्थातुम। अस्ना मतलब स्नान करना, तुमुन लग गया तो स्नातुम। अस्पृश मतलब छूना, तुमुन लग गया तो अस्पृष्टुम। स्मृ मतलब याद करना, उसमें तुमुन लग गया तो स्मृतुम। हन मतलब मारना,
नहीं, उसमें तुमुन प्रत्यय लग गया तो हनितुम। हा धातु है, हाँ उसमें तो हा तुम। हद में तुमुन लग गया तो हर तुम। लिह में लग गया तो ले ढुम। इसी तरह से सभी में जो है यह हन धातु लगने से, जैसे अनु में अनु और में इस में तुमुन लग गया अन्वेष्टुम। वप में लग गया तो वप तुम। सृज में लग गया तो सृज तुमुन प्रत्यय तो सृष्टुम। रुद में लग गया तुमुन प्रत्यय तो रोदितुम। लिख में लग गया तो लिखितुम। वद में लग गया तो उदितुम। नहीं, सी मीन सोना, तुमुन लग गया तो सहितुम। यह जो है इस तरह से तो ये हो गया। अब ये तुमुन प्रत्यय से हमारा क्या होता है, अनुवाद भी बनता है। जो धातु में जब हिंदी वाक्य में चाहिए कार्य होगा, निमित्तार्थक बोध होगा, तो उससे जो है हम लोग या प्रत्यय का प्रयोग करके अनुवाद भी जो है बनाते हैं। जैसे ये देखिए, अनुवाद बनाने के लिए जैसे कहते हैं भक्त भगवत कथा सुनने के लिए आए हैं। भक्त भगवान भक्त की कथा सुनने के लिए आए हैं, तो भक्ता भगवता कथाम श्रोतुम आगता। नहीं, वह स्नान करने के लिए सरोवर की ओर जाता है। के लिए में जो है यह तुमुन प्रत्यय का भी होता है, तो सह स्नातुम, स्नान में स्ना धातु में तुमुन प्रत्यय लग गया, सरोवर प्रति गच्छति। राजा धन देने के लिए समर्थ है। के लिए के अर्थ में तो राजा धनम दातुम समर्था, अर्थात ये चतुर्थी विभक्ति में भी के लिए है। गोपाल खाना चाहता है, गोपालः खादितुम इच्छति। नहीं, वह धन प्राप्त करने हेतु परिश्रम करता है, स धनम प्राप्नोति परिश्रम। तो इसलिए इस तरह से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग जो है वह के लिए के अर्थ में भी किया जाता है। और चाहिए, ये निमित्तार्थक है जो किसके लिए चाहते हैं, तो धन के लिए चाहते हैं, है ना। गोपाल क्या चाहता है, तो खाना चाहता है। तो इस सब में खाद में या धन प्राप्त करने के लिए, है ना, देने के लिए, धन देने के लिए, स्नान करने के लिए, कथा सुनने के लिए, इन सबों में जो है धातु में तुमुन प्रत्यय लग गया है। और तुमुन प्रत्यय इस तरह से। अब यहाँ पर यदि आप लोगों को जैसे कह दे जो सयतुम का प्रकृति प्रत्यय बतावें, तो सी धातु और उसमें तुमुन प्रत्यय है या प्रकृति प्रत्यय है। तो इस तरह से आज हम लोग तुमुन प्रत्यय को देखें। आप लोग इसे अच्छे ढंग से नहीं कंप्लीट कर लीजिएगा। चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी आशा के साथ आज का जो है क्लास यहीं समाप्त होता है। कल पुनः हम लोग सत्रि और सानच्च प्रत्यय देखेंगे। इसी तरह से एक एक प्रत्यय को देखेंगे। आप लोग ठीक करते चलिए। बहुत ही प्रत्यय महत्वपूर्ण चैप्टर है जो बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न अधिकांश पूछा जाता है। इसी आशा के साथ आप सबों छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।